हमारे साथ आज बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद है। संत बाल योगी महाराज साहब हैं, गुरुजी हैं, हमारे साथ आए हुए हैं इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जहाँ पे यूनिटी का पैगाम, रेजिस्टेंस का पैगाम, इंसानियत का पैगाम जहाँ दिया जा रहा है। तमाम ममालिक के लोग यहाँ शिरकत कर रहे हैं और हमारा एजाज़ है कि हम इनसे बात करें। शुरुआत में पूछना चाहूँगा आयतुल्लाह खamenei शहीद के हवाले से और ईरान के हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, सच में अगर किसी ने करबला को पढ़ा है और करबला के वाक़े को दोहराया है तो ईरान और खामनेई सामने दोहराया है। आप देखिए 1981 में टेप रिकॉर्डर कांड हुआ था। टेप रिकॉर्डर कांड में हमारे रहबर का एक हाथ और कान और थोड़ा चीज़ों में चोट आ गई और एक हाथ कम उठ रहा था, मतलब ना के बराबर मानिए। करबला में क्या हुआ था? जंगे करबला में क्या हुआ था? अब्बास साहब का जब सीधा हाथ कट गया, वो जंग लड़ते रहे उल्टे हाथ से। जब दोनों हाथ कट गए, शहीद हो गए, तब तक वो जंग लड़ते रहे। और उनकी सीख लेकर हमारे रहबर ने यहाँ पर इस जगह पर आज उन्होंने दिखा दिया कि करबला अगर कोई माना है तो ईरानियों ने माना है, ईरान ने माना है करबला को। हुसैनियत झलकती है। और सबसे बड़ी बात आपको ये एक चीज़ और नोट करनी चाहिए ईरान के हवाले से। आज वर्ल्ड पावर कैसे झुक गया? क्या कर रही थी चाइना, रसिया, ये सब कंट्रियाँ क्या कर रही थी? क्यों नहीं झुका पाई? सिर्फ हुसैनियों ने क्यों झुकाया? क्योंकि वो जानते थे और पूरी दुनिया जानती है कि पूरी तरफ पूरा विश्व हो जाए, अगर एक हुसैनी सामने खड़ा है तो पूरा विश्व को झुकना पड़ जाएगा। ये हमारा संदेश है। बड़ी बात हम आपको एक और बताना चाहेंगे। जैसे पूरे मुल्क के जो बड़े बड़े मौलाना हैं, मैं टारगेट करूंगा उनको, बड़े बड़े मौलाना हैं, बड़े बड़े पंडित हैं, जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, सिक्योरिटी लेके चलते हैं। हम तो कहते हैं मजाक बना दिया आप सबका खामनेई सामने। मैं इंडिया का संत, फकीरी जीवन में जीता हूँ, एक कमरे में रहता हूँ। आज मुझे गर्व है कि मुझे उस शख्स के जनाजे में आने का मौका मिला जो फ़कीर था। मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या है कि मैं हुसैनियत के उस रास्ते पे आ गया जहाँ से हुसैन मिल जाएंगे। मैं 18 मार्च को पहली बार कुदस दिवस के मौके पे इंडिया में बोला था, और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 10 जुलाई, 6 महीने में मेरे मौला ने मुझे यहाँ बुला लिया। कौन कहता है कि ताकत नहीं है? ताकत नहीं है। 6 महीने में एक पंडित ने मौला की आवाज़ लगाई और मौला ने कहा तुम जाओ मेरे साथ। और मैं सबसे कम उम्र का धर्मशास्त्री इंडिया से आया हूँ। ओनली 30 ईयर माई एज। क्या बेहतरीन बोले, क्या बेहतरीन बोले। किसी भी ऐसे मौलाना के चक्कर में ना पड़े, ऐसे पंडितों के चक्कर में ना पड़े, ऐसी स्पिरिचुअलिटी के चक्कर में ना पड़े। और सच में अगर आज का युवा इमाम हुसैन बन जाएगा, इमाम हुसैन बन जाएगा तो पूरे वर्ल्ड में मजलूमों में जुल्म बंद हो जाएगा। आज के नौजवान को हुसैन बनने की ज़रूरत है, करबला देखने की ज़रूरत है, करबला पढ़ने की ज़रूरत है। हमने तो सिर्फ बहादुरी के किस्से सुने थे, सिर्फ सुने थे, देखा तो अब है ईरान के खामनेई साहब को। और जो भी अपने नबी पे, अपने अल्लाह पे, अपने मौला पे, इस्लाम पे, खुदा पे, चाहे जिसका भी जो मानने वाला हो, भरोसा रखेगा, वो कभी नहीं हार सकता। आज देख लीजिए सुपर पावर, आज देख लीजिए हम लोगों को मालूम चलता है कि इजराइल ने धमकी दी है। हमने कहा हम हुसैनी हैं, हम अकेले भी रहेंगे तो संभाल लेंगे। आओ तुम धमकी क्या, तुम कुछ भी कर डालो। और मैं पहला ऐसा शख्स हूँ, पहला, जैसे ही खामनेई साहब के शहादत के बारे में सुना, मैं 3 दिन तक अन्न जल छोड़कर सिर्फ दुआ कर रहा था। जैसी दुआ इमाम हुसैन मक्का छोड़ने से पहले, एक रात पहले अपने नाना के कब्र पे जाके जैसे ही उन्होंने दुआ की थी, वैसे 3 दिन मैंने पूरे हुसैनियों के लिए करी। और उस दिन से आज का है कि अमेरिका आज सिर्फ माफ़ी ही मांग रहा है। अगर आज अमेरिका माफ़ी मांग रहा है तो यजीद हार चुका है, यजीद का नाम लेने वाला नहीं है। यजीद कल भी बदनाम हुआ, आज भी हुआ, आता उमर होता रहेगा। हुसैनी कल भी नामदार था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और मुझे गर्व है कि मैं मौलाई हूँ। आई एम हुसैनी ब्राह्मण। हमारे पूर्वज लड़े हैं करबला में, और हम कभी भी जुर्म को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। आपके वीडियो के माध्यम से, इंडिया में वीडियो के माध्यम से हमसे बहुत से लोगों ने खरीदने के लिए सोचा कि पंडित जी आप इधर आ जाइए। और पंडित जी आप, एक मैटर और मैं बोल दूँ, बहुत ज़रूरी है, शिया सुन्नी। जब बात शिया सुन्नी की आ जाए,
इस्लाम में फिरका बंटने को कहा गया है कि फिरका बटेगा। फिरका आप लोगों के लिए क्या आ गया? जब बात इस्लाम पे आए, नबी पे आए, मौला पे आए, हुसैन पे आए, सब एक हो जाना। ये कुरान कहता है, नहीं जवाब नहीं दे पाओगे ऊपर। मैंने कुरान को पढ़ा, कुरान में फिरका सिर्फ लोगों की आपस में, जैसे आपस में लड़ाई हो जाती है भाई भाई की, वो है। लेकिन जब बात धर्म की आ जाए, इस्लाम की आ जाए, अल्लाह की आ जाए, प्रॉफिट की आ जाए, मौला हुसैन की आ जाए, मौला अली की आ जाए, तो फिर आपको एक ही होना है। और उस टाइम जो व्यक्ति एक नहीं होगा वो मुसलमान ही नहीं है, वो इस्लाम में है ही नहीं। आज के टाइम पे जो भी ईरान का साथ नहीं दे रहा है, 56 कंट्रियाँ या जितने भी मौलाना हैं, जितने भी बादशाह हैं, सबके पास ताकत पैसा है। क्या मुंह दिखाओगे अपने नबी को? क्या मुंह दिखाओगे? आज मूसा और ईसा की उम्मतें एक होकर लड़ रही है आपके खिलाफ और नबी की उम्मत सो रही है। लेकिन देख लो, नबी की एक उम्मत है और वो भी भारी पड़ गई है। सोचिए 56 से पूरी इकट्ठा हो जाए तो क्या होगा। लोगों को लग रहा था कि ईरान कैसे खड़ा होगा। अमेरिका तो इतनी बड़ी सुपर पावर है, न्यूक्लियर पावर है, इजराइल के पास भी है चीज़ें, और इतनी सारी जहाज़ें, कश्तियाँ। तो ये क्या हुआ है कि कैसे, मतलब ईरान दूरदर्शी देश है। ईरान हुसैन को मानने वाले हैं। हुसैनियत कैसे खड़ी हो गई? 72 लोग करबला में लड़ रहे थे, यहाँ हजारों लोग सल्ट करता। हुसैनियत कैसे खड़ी हो गई? हम कैसे मौलाई बन गई? सवाल तो ये करिए आप फिर। और जब वहाँ, तब तो कुछ नहीं था, आज तो बहुत कुछ है। हम इतना दावा करते हैं कि 4 दिन में जंग खत्म करने वाले अमेरिका को पानी पिला दिया है ईरान ने। मैं तो सोच रहा था कोई तो ऐसा होगा जो पानी पिलाएगा अमेरिका को। हमने देखा ईरान सामने आया। ईरान ने क्यों किया ऐसा मालूम है आपको? जो फिर मैं कह रहा हूँ, ईरान पूरी तरह से फॉलो कर रहा है करबला। जब मजलूमों में जुल्म हो रहा था, जब यजीद कह रहे थे कि आपको हमारी बैत में आना है, बैत स्वीकार करनी है न, कल तो मतलब आपको हमारी बात स्वीकार करनी है, हमारी बात माननी है। हमने कहा, उन्होंने कहा कि हम मौला की नबी की बात स्वीकार करेंगे, अल्लाह की बात स्वीकार करेंगे। उसी तरह यहाँ देख लीजिए आप, सेम ये पर्पस पे है। यहाँ भी वो कह रहे हैं मान लो। क्यों मान लेंगे? हम हुसैनी हैं, नहीं मानने वाले। जुल्म के आगे सर नहीं झुकाएंगे, सर कटा देंगे। हमारे मौला हुसैन ने सजदे पे सर दिया, हम उन्हीं के मानने वाले हैं। हम सर कटा देंगे लेकिन जालिम को जीतने नहीं देंगे। और जब तक हमारा अल्लाह हमारे साथ है, हम कभी नहीं हारेंगे, कभी नहीं हारेंगे, कभी नहीं हारेंगे। हुसैनी ब्राह्मणों के बारे में बताइएगा हमारे नाजरीन को जिनको नहीं मालूम। और क्या, क्योंकि लोग समझते हैं कि इमाम हुसैन शायद सिर्फ इस्लाम की हैं या इस्लाम के लिए। देखिए, इमाम हुसैन ने कभी भी हुसैनियत जारी रखने के लिए आपको इंसान बनना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान नहीं बनना पड़ेगा। जो इंसान बन जाएगा वो हुसैन का हो जाएगा। जो इंसान बन जाएगा। मैं इसमें एक एग्जांपल ऐड कर दूं। यहाँ पे बहुत से लोग आए हैं, बहुत से लोग, बहुत पैसे वाले भी लोग आए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं पहला ऐसा शख्स हूँ अपने पूरे खानदान में जो फर्स्ट टाइम ईरान आया है। फर्स्ट टाइम हमने जो है ईरान के राष्ट्रपति से फेस टू फेस मुलाकात की है। और मौला मुझे तो समझ लीजिए, मैं ईरान से जा रहा हूँ तो जैसे मैंने खामनेई साहब को देखा, खामनेई साहब का, हुक्मानी साहब का घर देखा, उनका 2 कमरे का मकान देखा, उनका इमाम बाड़ा देखा, मैं भी ऐसे ही रहता हूँ। तो मुझे कभी कभी डाउट होता था कि क्या हम जैसे गरीबों को भी कोई पूछता होगा दुनिया में? क्या गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ कोई सुनता होगा? लेकिन खामनेई साहब गरीब घर से थे, आपको मालूम होना चाहिए। 7-8 भाई बहन थे और उसमें भी उन्होंने पढ़ाई भी गरीबी में की, सब कुछ गरीबी में किया। और देखिए, लीडर बने, लीडर के बाद धर्मगुरु बने, आवाज़ पूरे वर्ल्ड में है। तो मुझे यहाँ से एक बात सीख लेके मैं जा रहा हूँ कि मैं जिस रास्ते में हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। और इस बार जो जंग हुई है, जो हुसैन जो फकीरियत किया हुसैन के रास्ते पे था, वो कामयाब हुआ, वो कामयाब हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी।